हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज से क्लास 11th के न्यू एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री ई नोट्स और प्रैक्टिस सीट्स चैप्टर वाइज आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की आपको वहाँ पे दी जाएगी। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मैथ में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसको मैं सॉल्यूशन के ज़रिए आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। तो देखिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर, कि इसमें से कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं है। द कलेक्शन, पहला क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स जो होते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, की एक वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हर एक पर्सन का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ईच पर्सन का आंसर सेम होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि हाउ मैनी वॉवेल्स इन इंग्लिश, तो मेरा भी आंसर क्या होगा, ए ई आई ओ यू, और आपका भी आंसर क्या होगा, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है, ये एक सेट है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टू फेवरेट एक्टर्स के बताइए, तो आपके कुछ एक्टर्स हो सकते हैं और मेरे कुछ एक्टर्स हो सकते हैं। तो वेल डिफाइन ही जो चीज़ें होती हैं वही हमारी क्या होती हैं, सेट होती हैं। तो अगर देखिए, पहला जो पार्ट है वो क्या है कि द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो उसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, कि जे से वेल डिफाइंड कलेक्शन हमें मिल जाएगा। जे इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज one can definitely identify a month that belongs to this collection, hence this collection is a set। और इसमें आपका कौन सा हो सकता है, जैसे जनवरी हो सकता है, आपका जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है, बस यही आपके कलेक्शन होते हैं जे से। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। तो स्टूडेंट, ये देखिए ऐसा ही लग रहा है कि ये आपका सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आपके नज़रिए में जो होगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकते हैं। तो ये आपका सेट नहीं है। तो देखिए, इसको कैसे हम लोग थ्योरी में लिख कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। बिकॉज, क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग ए राइटर्स लेटर्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने बताया कि इसका जो आंसर होगा वो अलग अलग पर्सन के हिसाब से वेरी करेगा। तो हैंस दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या है आपका, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट्स बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बताइए कि जो बेस्ट क्रिकेट है, मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, बहुत सारे हो सकते हैं, और आपके हिसाब से कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ये भी हम लोग का सेट नहीं होगा। तो इसका आंसर कैसे लिख, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज the criteria of determining a batsman talent may vary from person to person, hence this collection is not a set। क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो इसलिए वैरी करेगा क्योंकि आपके हिसाब से भी कोई 11 बैट्समैन और हो सकते हैं और मेरे हिसाब से भी कोई और हो सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 आपका क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये देखिए, क्या ये आपका सेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके क्लास में या तो 10 बॉयज़ होंगे, या तो 15 होंगे, या तो 20 होंगे, जैसे स्ट्रेंथ होगी आपके टोटल स्टूडेंट की। तो ये आपका क्या हो सकता है, सेट हो सकता है। तो इसको देखिए कैसे लिखे,
तो सॉल्यूशन 4 में लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज you can definitely identify a boy who belongs to this collection, hence this collection is a set. स्टूडेंट ये जो आपकी पहली एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका बिल्कुल थ्योरी बेस है। इसमें आपको जस्टिफाई और आंसर में आपको थ्योरी लिखनी ही पड़ेगी। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते येस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट और इट इज़ नॉट। इसमें आपको थ्योरी वाइज रीज़न देना ही पड़ेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट है इसका कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 एंड डॉट 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 चलते रहते हैं। अब हमें कलेक्शन किसका चाहिए, लेस देन 100 का चाहिए। तो लेस देन 100 कौन कौन से होते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक की 99 तक की। तो ये आपका क्या होगा, सेट होगा। तो इसको कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है बिकॉज वन कैन आइडेंटिफाई अ नंबर डैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। तो ये आपका जो सेट होगा ये आपका 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक 99 तक की। तो ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी पार्ट 6 की तरफ। क्या है कि ए, पहले इसको रफ कर देते हैं। कि ए कलेक्शन ऑफ ए नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, देखिए इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि राइटर्स के लिखी हुई जो भी नॉवेल्स हैं वो आपको जितनी पता होंगी वो होगा या ऐसा होगा। तो देखिए हम लोग इसमें क्या लिखे, तो देखिए मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है वो क्या डेफिनेटली तो होगी कि आप चाहे 10 लिखी हो, चाहे 20 लिखी हो, चाहे 30 लिखी हो, तो ये भी आपका क्या होगा, कलेक्शन होगा। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए बुक दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हेंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सेट। बढ़ते हैं 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो देखिए इंटीजर्स का कलेक्शन बोला है, तो देखिए इवन हमारे होते हैं, तो हमारे इंटीजर्स देखिए कहाँ से चालू होते हैं, जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपका इंटीजर होता है। जैसे बात करें डॉट 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 आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या करना है, हमें इवन इंटीजर्स लाने हैं। तो इवन इंटीजर्स जो होंगे वो 2 के मल्टीपल होंगे। क्यों, क्योंकि इवन क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, और साथ में 0 भी आपका इवन इंटीजर ही होता है। तो ये बताइए आप लोग इसका कलेक्शन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एन इवन इंटीजर्स दैट बिलोंग टू दिस कलेक्शन, हैंस दिस कलेक्शन इज ए सेट, क्योंकि ये क्या है आपका वेल डिफाइंड है। अब बढ़ते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके इस सेट चैप्टर में डेफिनेटली तो क्वेश्चन होंगे। अगर आप टोटल एक्सरसाइज की बात करें तो जैसे मान लीजिए 3 एक्सरसाइजेस हैं, इसमें जब मिसलिनियस लगाइए तो 4 हैं। ठीक है, अब उसमें मान लीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज से 10 क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज से 20 क्वेश्चन, थर्ड एक्सरसाइज से 15 क्वेश्चन, फोर्थ एक्सरसाइज से 10 क्वेश्चन। तो अगर इसको ऐड करें तो ये आपका क्या होगा, कलेक्शन सेट वेल डिफाइन होगा। तो इस वजह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेट बनेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। तो हैंस दिस कलेक्शन इज ए सेट, ये आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट क्या है इसका कि ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा कि मेरे हिसाब से जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं वो क्या हैं और आपके हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल अलग होंगे। तो इसको हम लोग
तो आंसर में लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द डेंजरस ऑफ एन एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जो भी कलेक्शन आपका वेरी करता है पर्सन टू पर्सन वो आपका सेट नहीं होता। तो ये क्या होगा, दिस कलेक्शन इज नॉट द सेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, ठीक। इसमें आपको क्या बताना है, लेट 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल इज बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक। तो कौन से एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग का कोई पी सेट है, उसमें क्या है 1 2 3 4 गिवन है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 बिलोंग्स टू पी एंड 5 बिलोंग्स टू पी, तो 2 बिलोंग्स टू पी बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो इस सेट का एलिमेंट है, बट 5 जो है वो क्या इस सेट का एलिमेंट है नहीं, तो ये डज नॉट बिलोंग होगा। तो 5 डज नॉट बिलोंग टू पी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपका क्या होगा, 5 जो है वो ए को बिलोंग करेगा। देखिए 5 है इस सेट में, यस है, तो ये आपका बिलोंग का साइन लगेगा। सेकंड पार्ट में देखें 8 क्या इस पार्ट में है, इस सेट में है नहीं, तो आपका क्या आंसर लगेगा, डज नॉट बिलोंग। थर्ड पार्ट में देखें 0 इज द पार्ट ऑफ दिस सेट, 0 है नहीं है, तो क्या होगा, डज नॉट बिलोंग होगा। फोर्थ पार्ट में देखें, फोर्थ पार्ट में जो 0 है वो क्या फोर्थ पार्ट है आपका 4 जो है वो इस सेट में है, यस है, तो क्या होगा, बिलोंग होगा। फिफ्थ में देखें 2 जो है वो आपका इस सेट में है, यस 2 है, तो ये क्या होगा, बिलोंग्स होगा। और सिक्स पार्ट देखें क्या 10 इस सेट में है, 10 इस सेट में नहीं है, तो आपका डज नॉट बिलोंग होगा। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझने लायक है, ठीक। और तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग जानते हैं कि सेट के जो होते हैं 2 फॉर्म होते हैं। एक क्या रिप्रेजेंट करने वाला होता है, एक होता है रोस्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैबलर भी बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर होता है। तो ये सेट बिल्डर में गिवन है और रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। और रोस्टर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ब्रेसेस का जो एक्चुअल में साइन होता है वो ऐसे होता है, ठीक। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, हाँ, पर ज़्यादातर हम लोग ऐसे जल्दी से या तो ऐसे बना देंगे या तो ऐसे बना देंगे। एक्चुअल में जो साइन है वो आपका ये वाला है। तो क्वेश्चन को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट जो है वो आपका क्या है कि ए, और जो सेमी कॉलन का जो यूज़ होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सच डैट बोलते हैं। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं सच डैट, ठीक। तो ए एक्स सच डैट इज़ एन इंटीजर, और जो एक्स है वो कहाँ से है, एक्स जो है ग्रेटर देन टू -3 एंड लेस देन द 7। तो ऐसे इंटीजर जो आपके क्या हों, -3 से ग्रेटर हों और 7 से क्या हों, लेस देन हो। तो हमारे कौन कौन से इंटीजर आएंगे, तो हमारे इंटीजर आ जाएंगे आपके -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। देखिए स्टूडेंट 7 नहीं आएगा, क्यों, 7 और -3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इक्वल नहीं है, क्या है, लेस देन है। तो अगर इसको हम लोग सेट फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए इक्वल टू लिखेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसको पहले रफ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है आपका कि बी एक्स सच डैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, कि x ऐसा नंबर है जो आपका कितना हो, लेस देन 6 है। और क्या x जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर ऐसे कौन से होते हैं, 6 से जो लेस देन होते हैं, तो हम लोग के कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। 6 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब लेस देन 6 की बात करेंगे तो 6 से कम वाला नंबर आएगा, ना कि इक्वल। अगर इक्वल और 6 की बात करेंगे, लेस और इक्वल का साइन लगा होगा, तो यहाँ पे 5 भी आएगा और 6 भी आएगा क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। अगर आपका लेस देन का लगा है तो 6 से छोटा। तो अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल B इक्वल टू साइन लगाएंगे ब्रेसेस का और लिखेंगे 1 2 3 4
5। ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड क्या है आपका कि सी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सी जो है वो x इज सच डैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कोई 2 डिजिट की नेचुरल नंबर है सच डैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8, और इसका सम करने पे क्या आ जाए 8 आ जाए। मतलब कोई 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर हमारे कौन कौन से थे? 2 डिजिट नंबर हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि आपका जैसे 23, 44, 46, 99, 13, ये सब क्या हो गए हमारे 2 डिजिट नंबर हो गए। पर इनकी डिजिट का आगे क्या लिखा? सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो उनकी डिजिट का जो सम है वो कितना है? 8 है। तो हम लोग की कौन कौन सी डिजिट हो सकती हैं? तो हम लोग अगर 17 लें तो 17 की 2 डिजिट क्या है? 1 + 7, तो इसका सम कितना आएगा? 8 आएगा। तो हम लोग का क्या हो सकता है? 17 हो सकता है। ठीक, एक 17 हो गया, और 2 ही डिजिट लेना है। दूसरा क्या ले सकते हैं? 26 ले सकते हैं, 26 ले सकते हैं, और 35 ले सकते हैं, 44 ले सकते हैं, और 53। अब सब क्या कर देंगे? इनका रिवर्स कर देंगे। 62 हो गया, और 71 हो गया, और 80 हो गया। ठीक, 80 का रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि 08 आ जाएगा। ध्यान रखिए 08 जो होता है वो आपका 2 डिजिट नहीं होगा, ये एक्चुअल में क्या होता है? 8 होता है, तो ये तो 1 डिजिट नंबर है। तो हमारे टोटल नंबर इतने हो जाएंगे। अब इसको क्या हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो C = आपका बनेगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। क्या है पार्ट 4? पार्ट 4 है स्टूडेंट कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। x जो ऐसा प्राइम नंबर है विच इज डिवीजर ऑफ ए 60। ऐसे कोई प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर चाहिए जो 60 को क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर 60 के फैक्टर की बात करें तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 8 नहीं होगा, 10 होगा, 12 होगा, 12 होगा, और 15 होगा, और 30 होगा, और 67 होगा। बट हमें क्या चाहिए? x जो है वो हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? एक तो 2 आपका हो गया, 5 हो गया, और कोई होगा, और 3 हो जाएगा बस। तो अगर हम लोग इस सेट की बात करेंगे तो अगर लिखेंगे D = आपका प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए, तो 2, 3, 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 आपका क्या है कि E द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री लेटर को नोट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि अगर जैसे मान लीजिए स्कूल हो, तो स्कूल का अगर सेट हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए ए सेट बनता है, तो जो रिपीट एलिमेंट्स होते हैं उसको खाली 1 टाइम ही लिखते हैं। तो अगर इसका सेट बनेगा तो x, C, H, L बनेगा। सेम एस अगर इस ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो आपका T 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, R जो है 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, O 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो जब इसका सेट बनेगा तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो सेट लिखेंगे E = E दिया है ना, तो रोस्टर फॉर्म में ब्रेसेस लगाएंगे, T, R, I, G, O, N, M, E, T ऑलरेडी हो चुका, R ऑलरेडी हो चुका, Y। तो ये आपके सेट हो जाएंगे क्योंकि रिपीट एलिमेंट नहीं करते हैं सेट के अंदर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट आपका क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन बेटर। तो सेम एज पहले देखते हैं कि कौन कौन से लेटर रिपीट कर रहे हैं। तो आपका ई रिपीट कर रहा है, टी रिपीट कर रहा है। तो जब भी इसका हम लोग सेट बनाएंगे, एफ बराबर ब्रेसेस ओपन करेंगे तो आपका बी 1 टाइम आएगा, ई 1 टाइम आएगा, टी 1 टाइम आएगा, और
कैपिटल आर आएगा। तो आपका BETR जो हो जाएगा वो आपका सेट हो जाएगा। अब जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।